हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जब मैं क्लास 11th में थी, मेरा काफ़ी वेट बढ़ गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे वेट लूज करूं। मैं सुबह उठती और बिना कुछ खाए ही कॉलेज चले जाती। जब शाम को कॉलेज से वापस आती तो मम्मा से डांट खाती और फिर खाना भी खा लेती। कुछ दिनों बाद ही मेरा वजन कम होने लग गया। तब मुझे बहुत सालों बाद ये पता चला कि मैं तब अनजाने में इंटरमिटेंट फास्टिंग ही कर रही थी। खैर, वो तो बचपन की बात थी। अगर आप भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हैं या इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है जानना चाहते हैं या इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट लॉस किस तरह से हो सकता है ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, इंटरमिटेंट फास्टिंग किया कैसे जाता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग किन लोगों को नहीं करना चाहिए और इंटरमिटेंट फास्टिंग में वेट लॉस कैसे होता है। इन सभी को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले जानते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है। इंटरमिटेंट फास्टिंग या आईएफ एक ईटिंग पैटर्न है जिसमें एक ईटिंग विंडो होता है और एक फास्टिंग विंडो। इस बात को समझना जरूरी है कि ये कोई डाइट नहीं है बल्कि एक ईटिंग पैटर्न है जिसमें इस बात पर फोकस किया जाता है कि आप कब खा रहे हैं, न कि आप क्या खा रहे हैं। एक और बात, ये एक फास्टिंग डाइट है न कि स्टार्विंग डाइट। स्टार्विंग वो होता है जिसमें हम कम कैलोरीज खाते हैं या अपना बॉडी को भूखा रखते हैं, जबकि फास्टिंग वो है जिसमें आप एक बार में अच्छा सा कैलोरीज इंटेक कर सकते हैं जिससे आपका गट फुल रहता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप 12 आवर्स से लेकर 36 आवर्स तक फास्टिंग कर सकते हैं, बट जो मोस्ट पॉपुलर प्लान है वो है 16:8। मतलब आप 16 आवर्स तक फास्टिंग विंडो रखते हैं और 8 आवर्स तक ईटिंग विंडो रखते हैं। आप चाहें तो उसे 20 आवर्स का फास्टिंग विंडो और 4 आवर्स ईटिंग विंडो भी रख सकते हैं। बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे शरीर में किस तरह से काम करता है। ह्यूमन बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का एक बहुत बड़ा रोल है। ग्रोथ हार्मोन आफ्टर 25 रिलीज होना कम हो जाता है एंड पोस्ट 30 ये ग्रोथ हार्मोन ऑलमोस्ट सीज हो जाता है रिलीज होना। ये ग्रोथ हार्मोन हमारे मसल टोन और बाकी हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो ये ग्रोथ हार्मोन लॉन्ग फास्टिंग की वजह से वापस से एक्टिव हो जाता है। यही ग्रोथ हार्मोन हमारे मसल टोन को वापस से टोन करने लग जाता है और साथ ही साथ बाकी हार्मोन्स जैसे कि थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, इन सभी हार्मोन्स को भी बैलेंस करने लग जाता है। इसीलिए जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपके पीसीओडी के सिम्टम्स, आपके थायराइड के सिम्टम्स, आपके डायबिटीज के सिम्टम्स कम होने लग जाते हैं, क्योंकि ये नेचुरली आपके हार्मोन्स को बैलेंस करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो आपका इंटेस्टाइन नेचुरली क्लीन होने लग जाता है। ये नेचुरली डिटॉक्स होता है जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। जब आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है तो आपका बॉडी ज़्यादा अच्छा से विटामिन्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर पाता है, जिसकी वजह से नेचुरली आपका स्टेमिना इंप्रूव होने वाला है, नेचुरली आपका एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होने वाला है। अब बात करते हैं वेट लॉस की। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग के ईटिंग विंडो में आप जंक फूड जैसे शुगर लोडेड फूड या चिप्स, पिज्ज़ा, पास्ता या और इस टाइप के पैकेट फूड्स खा रहे हैं तो आपका वेट लॉस इंटरमिटेंट फास्टिंग में नहीं होगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आपका 1 से 2 केजी वजन कम हो जाए, बट लॉन्ग रन में आपका वेट लॉस नहीं होगा। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में वेट लॉस भी करना चाहते हैं तो आपको अपनी ईटिंग विंडो में हेल्दी ईटिंग करना जरूरी है। पोषण में हम पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम अपने क्लाइंट्स का 2 से 3 महीना में ही 8 से 10 केजी वजन कम करते हैं। ये डाइट प्लान हम अपने काफ़ी सारे क्लाइंट्स पर अप्लाई कर चुके हैं, उन्हें ट्रस्टेड रिजल्ट्स दे चुके हैं। अगर आप भी पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर में संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को किया कैसे जाता है। आप स्टार्टिंग में इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए 12 आवर्स का इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। मतलब आप 12 घंटा फास्टिंग रखिए और 12 घंटा ईटिंग विंडो रखिए। सपोज मैं 8 बजे अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ तो मैं 8 बजे रात में अपना डिनर कर लूँगी। धीरे धीरे आफ्टर 7 to 15 डेज जब मेरा बॉडी उससे एक्वेंटेड हो जाएगा तो मैं अपना डिनर टाइम को 8 से 7 में शिफ्ट कर दूंगी। वैसे ही फिर आफ्टर अगेन 7 to 15 डेज जब मेरा बॉडी 7 में एक्वेंटेड हो जाएगा तो मैं उसे 6 में शिफ्ट कर दूंगी या मैं अपना ब्रेकफास्ट टाइम को 9 में पुश कर दूंगी। इस तरह से आप 16:8 ईटिंग विंडो में अपने बॉडी को ला सकते हैं बिना किसी नुकसान के, और तब आपका बॉडी जब इसे एडॉप्ट कर लेगा तो आप लंबे समय तक इंटरमिटेंट फास्टिंग को कर पाएंगे और इस तरह से आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट को उठा पाएंगे।
अब बात करते हैं किन लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी, ब्रेस्ट फीडिंग मदर या फिर कि छोटे बच्चे, इन सभी को इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स को भी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना चाहिए। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है और आप इंसुलिन पर हैं, तब भी आप अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से बात करके ही इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिएगा। अगर आपको एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है तो भी आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप लंबे समय तक भूखे रह रहे हैं, जिसकी वजह से आपका गट जो ऑलरेडी एसिडिटी रिलीज कर रहा है वो और एसिड रिलीज करेगा और उसके सिम्टम्स बढ़ सकते हैं, आपको हेडेक या माइग्रेन हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपको कोई सर्जरी हुआ है या आप सीकेडी के पेशेंट्स हैं या आप हार्ट के सर्जरी के पेशेंट हैं या आपको और कोई हार्ट डिजीज है, तो भी आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। इस तरह से आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करके इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट को उठा सकते हैं और अपने शरीर को पहले से ज्यादा स्वस्थ बना सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्कार।